नमस्कार। मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथी की डॉक्टर हूं और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूं। आप सभी दर्शकों हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो। आप सबके चरणों में मेरा सत सत प्रणाम। आज की वीडियो का टॉपिक है हीलिंग थेरापी। तो हीलिंग थेरापी क्या है वो एनडीएस में हम जानना चाहेंगे। और एनडीएस क्या है, मतलब कि न्यू डाइट सिस्टम। तो ये न्यू डाइट सिस्टम में हीलिंग थेरापी क्या काम करेगी। तो पूरे विश्व में 600 थेरापी ऐसी है कि जिससे बॉडी क्योर होता है। इसमें आप कितनी भी एक्सरसाइज कर लो, प्राणायाम कर लो, योगासन कर लो, रनिंग कर लो, स्विमिंग कर लो, एक्सरसाइज करो, कुछ भी करो, डाइटिंग करो या फिर आप जिम ज्वाइन कर लो, कुछ भी कर सकते हो। बहुत सारी सुजोग थेरेपी होती है, एक्यूपंक्चर थेरापी होती है, या तो फिर रेकी की थेरापी होती है, पानी की पथी होती है, स्वमूत्र की पथी होती है। बहुत सारी थेरापी ऐसी होती है कि जिससे बॉडी हीलिंग होता है। लेकिन हमारी जो न्यू डाइट सिस्टम की हीलिंग थेरापी है वो सबसे अनोखी है। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है, इसमें भगवान ने सब कुछ कर दिया है। तो भगवान ने क्या कर दिया है, तो भगवान ने 24 लाख पेड़ पौधे उगा दिए हैं। जैसे इंसान के अलावा कोई खाना नहीं पकाता है। किसी गाय को पता नहीं है कि सुबह रोटी सब्जी बनाई है, किसी भैंस को पता नहीं है कि शाम को पराठा चावल बनाना है, किसी बंदर को पता नहीं है कि आज पुलाव बनाना है, किसी चिड़िया को पता नहीं है कि आज समोसे पकाने हैं, किसी खिसकोली को पता नहीं है, गिलहरी को किसी को पता नहीं है कि आज गुलाब जामुन बनाना है। तो आज समोसे बनाने हैं, आज पाव भाजी बनाना है, आज इडली बनाना है। ये हाथी, घोड़े, ऊंट, बैल ये कोई चिंता नहीं करता है। और इंसान को एक ही काम है, सुबह क्या खाया, शाम को क्या खाएंगे, कल क्या खाया, परसों क्या खाएंगे, शादी में जाते हैं क्या खाना होगा, किसी और के घर जाते हैं क्या पार्टी होगी, क्या दावत होगी, कहीं पे भी लोग इकट्ठा हो जाते हैं, सबसे पहले ये सोचते हैं कि कौन क्या नाश्ता लाएगा। एक जो है वो सेव लाएगा, एक शक्करपारा लाएगा, एक ममरा लाएगा, एक पूरिया लाएगा, एक जो है वो सेव लेके आएगा, एक बिस्किट लेके आ जाएगा। ऐसे करके पार्टी चालू हो जाती है। तो ऐसा भी कर सकते हैं कि सभी लोग इकट्ठे होके 10 लोग जो है वो अलग अलग प्रकार के जूस ले आएंगे, 10 लोग जो है वो अलग अलग प्रकार के सलाद ले आएंगे, 10 लोग जो है वो अलग अलग प्रकार के फ्रूट ले आएंगे। फिर सबको मिक्स करो, फिर सबको खाओ। तो सबकी सेहत भी अच्छी रहेगी, सबकी हेल्थ अच्छी रहेगी। तो हीलिंग थेरापी क्या है, तो हीलिंग थेरापी में हमारा मुंह है, मुंह के अंदर दांत है, दांत के अंदर जीभ है, जीभ के ऊपर टेस्ट है। तो ये जो टेस्ट है वो कहाँ से आता है, कैसे पता चलेगा आंखें बंद करके कि टमाटर खाया, कैसे पता चलेगा आंखें बंद करके समोसा खाया। क्योंकि हमने जन्म से लेके शरीर को ऐसा भोजन दिया है। सुबह में रोटी सब्जी दाल चावल, शाम को खिचड़ी कढ़ी पराठा, शाम को इडली डोसा संभार खाते हैं, भजिया खाते हैं, इडली खाते हैं, डोसा खाते हैं, समोसा खाते हैं। तो ये जो है वो जीभ को पता चल गया कि अच्छा ऐसा भी कुछ बनाना पड़ता है। लेकिन बंदर को तो कुछ पता ही नहीं है, उसको तो पता है कि पत्तियां खा लो, केले खा लो, टमाटर खा लो, बात पूरी। लेकिन हम इंसान तो ऐसे हैं कि हमारे खेत के ऊपर भी, हमारे फ्रूट के ऊपर प्लास्टिक की थैली लगा देते हैं कि बंदर ना खा जाए। तो बंदर के लिए भगवान उगाते हैं और आपको लगता है मेरा खेत है, मैंने उगाया है। और हम जो मैंगो उगती है उसको कोई तोड़ ना ले, उसके लिए भी उसके ऊपर हम थैली लगा देते हैं। इंसान तो खुद खाता नहीं है, लेकिन जिसका भोजन है उसको भी नहीं खाने देता है। और वो बेचारे पत्तियां खा खा के जिंदा रहते हैं, क्योंकि भगवान ने सब कुछ मैनेज किया है। लेकिन इंसान तो क्या करेगा, खाना पकाएगा, सुबह में उठते ही चाय बना देगा, सुबह में उठ के ही दूध गर्म कर देगा, सुबह में उठ के कॉफी बना देगा, सुबह में उठ के ही चाय बना देगा। तो ये जो सारा है हमें कुछ नहीं करना है। सुबह में आज ही एक बहन का फोन आया था
कि आपकी बहुत थेरापी अच्छी लगती है, लेकिन सुबह में 6 घंटे का फास्टिंग नहीं कर सकते, 8 घंटे का फास्टिंग नहीं करते, 4 घंटे का फास्टिंग नहीं कर सकते, 2 घंटे का फास्टिंग नहीं कर सकते, 80 केजी का वजन है, सुबह से भूख लग जाती है, आंख खुलते ही भूख लग जाती है। तो हमने उनको बताया कि सुबह से ही चाय पीते हो, भाखरी खा लेते हो, उपमा खा लेते हो, पोहे खा लेते हो, इससे अच्छा है खाखरा खा लेते हो, इससे अच्छा है कि आप 3 केले खा लो, 3 टमाटर खा लो, 3 एप्पल खा लो, 3 ग्लास जूस पी लो। अच्छा भोजन तो याद आता ही नहीं है। जब भी भूख लगती है तो मुरमुरे याद आ जाते हैं, भेल याद आ जाती है, बिस्किट याद आ जाती है, और फिर चाय पीने लगते हैं, दूध पीने लगते हैं। तो सही भोजन पता चलना चाहिए। तो हीलिंग थेरापी क्या है कि आपको घुटने में दर्द है, आपको कमर में दर्द है, आपको सर में दर्द है, आपको गले में दर्द है, आपके शरीर में कोई ऐसा अवयव है जो अंदर से डैमेज हो गया है, लीवर खराब हो गया है, किडनी खराब हो गई है, लंग्स खराब हो गए हैं, हार्ट अच्छी तरह से पंपिंग नहीं कर रहा है, दिमाग कमजोर हो गया है, याददाश्त कमजोर हो गई है, फोबिया हो जाता है, कोई कई चीजों से डर लगने लगता है। तो अंदर की भी सारी प्रोसेस बिगड़ गई, बाहर की भी सारी प्रोसेस बिगड़ गई। बाहर से सोराइसिस हो गया, स्किन प्रॉब्लम हो गया, हेयर फॉल होने लगे, हेयर वाइट होने लगे। तो ये सारा जो प्रॉब्लम है उसको कैसे हील करें? या तो फिर हमें चोट लग गई तो हीलिंग नहीं होता है, अंदर से प्रॉब्लम तो हीलिंग नहीं होता है, दांत टूट गए 20 दिन प्रॉब्लम। तो ये सारी जो प्रॉब्लम है तो हीलिंग कैसे करेंगे? तो इसके लिए हमें हमारे पेट की टांकी, मतलब कि हमारा स्टमक, इसके अंदर सही भोजन डालना है। तो रोटी सब्जी दाल चावल का त्याग कर देना है। जब भी बीमारी आती है, जब भी प्रॉब्लम आता है, परेशानी आती है, दर्द होता है, दुख होता है, तभी हमें क्या करना है? एकदम से खुराक चेंज। आज ऐसा लगता है कि भूख नहीं है तो चलो छोड़ देना है, लेकिन लोग तो ऐसा करते हैं कि भूख नहीं लगते हैं तो भूख लगने की दवाई लेंगे। अगर रोटी पसंद नहीं है तो फाफड़ा ले आएंगे, फाफड़ा पसंद नहीं है तो भजिया ले आएंगे। मुंह जो है वो फीका हो गया है, मुंह जो है वो टेस्टलेस हो गया है, तो रेस्टोरेंट से पनीर की सब्जी मंगा लेंगे। तो ऐसा नहीं करना है। हीलिंग थेरापी मतलब कि पूरे शरीर को अंदर से बाहर से क्योर करना है। अगर किसी को चोट लग गई, किसी की उंगली कट गई, तो भी हीलिंग थेरापी काम में आएगी। तो हमारे शरीर में हमें सही भोजन देना है, प्राकृतिक भोजन देना है, अपक्व भोजन देना है, ईश्वर ने बनाया है वो देना है। हमें कुछ करना नहीं है। ज्यादा से ज्यादा जूस पीजिए, ज्यादा से ज्यादा फल खाइए। आप दोपहर में खाने बैठते हो तो 500 ग्राम फ्रूट खा लो, 500 ग्राम सलाद खा लो, और फिर भी अगर ऐसा लगता है कि थोड़े दाल चावल खाने हैं तो 2 चम्मच खा लो। फिर शाम को खाने बैठते हो तो फिर से 500 ग्राम फ्रूट खा लो, फिर से 500 ग्राम सलाद खा लो, और फिर भी अगर कुछ पकाया हुआ भोजन खाना है तो किनवा की खिचड़ी बना के खा लो। ये जो वेजिटेबल खिचड़ी है इसकी मैंने रॉ रेसिपी भी हमारी प्ले लिस्ट में रख दी है। लेकिन आपको गरम खाना है, उबला हुआ खाना है, तला हुआ खाना है, सेका हुआ खाना है, गरम करके खाना है, मसाला डाल के खाना है, वेजिटेबल डाल के खाना है, तो किनवा की खिचड़ी बहुत बेस्ट बनती है। तो ये किनवा जो है वो आप हमारे वेबसाइट से ऑर्डर करके मंगवा सकते हो। इसकी खिचड़ी बहुत टेस्टी बनती है और ये पचने में, हजम होने में, डाइजेस्ट होने में बहुत इजी है। कभी भी खा सकते हो। तो इसके पहले फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का सलाद लेना है। फिर भी आपको कभी कभी ऐसा होता है कि दोपहर में भी कुछ गरम गरम लेना है, तो आप बाउल भर के सिर्फ सूप बना के ले सकते हो। ढेर सारा जो वेजिटेबल्स होता है उसका सूप बना लो, लेकिन इसको जीवंत रखना है तो इसका जूस बना लो। तो ऐसा हम करेंगे तो पूरे शरीर में अंदर से या बाहर से हीलिंग हो जाएगी।
कोई भी ऑर्गन हमारे शरीर का डैमेज हुआ है वो हमारी गलती की वजह से हुआ है। कान में सुनाई नहीं देता है, आंख से दिखाई नहीं देता है, दांत हिल गए हैं, चबा नहीं सकते हैं, फिर भी खाते हैं तो डाइजेस्ट नहीं होता है, डाइजेस्ट नहीं होता है तो कब्ज हो जाता है, कब्ज हो जाता है तो डायबिटीज हो जाता है, डायलिसिस हो जाता है, किडनी फेल हो जाती है, किडनी ट्रांसफर कराते हैं किसी की और से लेके, लेकिन शरीर का कुछ भी होता नहीं है और शरीर बर्बाद हो जाता है। तो हीलिंग थेरापी में हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स खाने हैं, वेजिटेबल्स खाने हैं, सलाद खाने हैं, अंकुरित खाना है, ड्राई फ्रूट को भिगो के खाना है और सफाई करनी है। हमारे जो मिशन है वो मिशन का नाम है क्लीन बॉडी मिशन। तो हीलिंग के लिए सबसे पहले प्रोसेस ये है कि पेट की सफाई कीजिए। तो ये एनिमा पॉट है, इसमें 1.5 लीटर पानी भरना है और ये अपने आप करना है। कभी भी कर सकते हो, सुबह दोपहर शाम रात कभी भी कर सकते हो। इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है कि इसकी आदत पड़ जाएगी, इससे नुकसान हो जाएगा। तो ये जो एनिमा है वो आप कभी भी पानी से कर सकोगे। तो ये जो है वो 1.5 लीटर का प्लास्टिक का डब्बा है और इसमें 1.5 लीटर पानी आता है, तो आप खुद कर सकोगे। तो पूरे शरीर में हीलिंग होना चालू हो जाएगा। मैं मेरी खुद की बात करूं, अगर मैं फ्रूट्स काटती हूँ, वेजिटेबल्स काटती हूँ, कभी कभी चाकू जो है वो हाथ में लग जाता है तो दूसरे ही सेकंड जो ब्लड है वो भी आना बंद हो जाता है, मतलब कि क्लॉट भी नहीं होता है, खून बहता भी नहीं है, तुरंत का तुरंत वहां पे जो है वो हीलिंग प्रोसेस चालू हो जाती है। और अगर मैं 6 घंटे के बाद या 12 घंटे के बाद देखूं तो मुझे ढूंढना पड़ता है कि कौन सी उंगली में लगा था, यहाँ लगा था, यहाँ लगा था, ऊपर लगा था, नीचे लगा था, तो वो भी मैं भूल जाती हूँ। तो कितनी फास्ट हीलिंग हो गई। किसी को ऑपरेशन करना है, किसी का ऑपरेशन हो गया है, 1 महीने तक आप बेड में रेस्ट करने वाले हो, तो फिर हीलिंग कैसे करें। आपका सर्जरी करवाई है, आपने ऑपरेशन करवाया है, तो इसकी सर्जरी कैसे करें। यूट्रस निकाला है, फ्रैक्चर हुआ है, क्या हो गया है शरीर में कि जिसको हीलिंग करनी है। तो हीलिंग के लिए वेजिटेबल्स का जूस पीजिए, हीलिंग के लिए फ्रूट का जूस पीजिए, हीलिंग्स के लिए आप ग्रीन जूस पीजिए। और ये सारे जो जूस है वो भी अगर आपको पी पी के थक गए हो तो आप ये जो काकवी है, मतलब कि गन्ने का जूस, इसको आप नींबू के पानी में डाल के 10 ग्लास पी लो, तो भी हीलिंग की प्रोसेस चालू हो जाएगी। क्योंकि विटामिन सी से भरपूर होता है नींबू, तो नींबू का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कीजिए। रेचक मतलब कि आंवला, तो आंवले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग कीजिए। मैंने कई लोगों के मुंह से ऐसा सुना है कि जो आंवले है उससे शरीर की जो हार्ट की वेन है वो स्टिफ हो जाती है और फिर उसमें क्लॉटिंग हो जाती है और फिर उसमें ब्लॉकेज हो जाती है और फिर अटैक आ जाता है। ये सब गलत फहमी की बात है। आंवले हैं वो श्रेष्ठ अमृत है, पृथ्वी पे अमृत है। जब भी विंटर में मिलते हैं पेट भर के ढेर सारे आप आंवले खा सकते हो जूस में डाल के, या फिर उसको जो कांच की बोतल होती है उसके अंदर आंवले डाल दो, उसके अंदर नमक डाल दो, उसके अंदर आप थोड़ी हल्दी डाल दो और ऐसे आंवले हैं वो बोतल में रखो और वो 3 दिन के बाद खाइए तो भी मजा आएगी। आंवले का कट कर दो और उसको बोतल में रख दो, उसमें नमक डाल दो, पानी डाल दो और फिर भी वो 3 दिन के बाद खा सकते हो। अगर पानी पूरी का गोलगप्पे का जूस बना रहे हो तो उसमें भी आंवले डाल दो। ये जो सारे जूस है वो हीलिंग का काम करेंगे। आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो मेरा संपर्क कर सकते हो। मेरा फोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप हमें कॉल कर सकते हो। यही नंबर है हमारा व्हाट्सएप का, जिसके ऊपर आप मैसेज कर सकते हो और आपको कुछ भी जानकारी चाहिए वो प्राप्त कर सकते हो। अगर आपको हमें मिलना हो तो यही नंबर पे व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट लेके आप हमसे मिल भी सकते हो। तो थैंक यू, आभार, प्रणाम, बाय।